हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो यार सबसे पहले तुम लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, फिर हाइप कर देना। हाँ जी, तो हम आज बात करने वाले हैं मुमानी जान की नए नवेले कलेक्शन के बारे में। तो देखो यार, मुमानी जान मेरी कितनी ज़्यादा फेवरेट है ये तो तुम सब जानते हो। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ पहले, अगर तुम लोगों को थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऊपर नीचे लगे, मतलब क्लियर ना आए या पीछे से खड़खड़ाने फड़फड़ाने की आवाज़ें आए, तो उसको ज़रा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे भी हूँ ना, वहाँ से मैं बहुत ही मुश्किलों से रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। रीजन डॉलर्स यार, उससे मेरा घर चलता ही ना गाइस। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि मुमानी जान जो है भयंकर लेवल वाली टैलेंटेड है गाइस, ये तो तुम सब जानते हो। मतलब बोले तो सर्वगुण संपन्न। एग्जाम्पल के साथ समझो तुम इन सारी बातों को। जो मुमानी जान है ना, वो अगर किसी के घर का इंटीरियर डेकोरेशन कर देती है, मतलब इंटीरियर डिजाइनर बन जाती है अगर मुमानी जान, तो कुछ ही महीनों बाद उस प्राणी को अपने घर का इंटीरियर पूरी तरह से चेंज करवाना पड़ता है। मेरा इशारा चालू आपी की तरफ है। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, मतलब सबको समझ नहीं आती ना जो मुमानी जान है उनके अंदर की जो अनोखी कला है। हाँ हाँ, उसके बाद अगर मुमानी जान के अंदर की डिजाइनर जाग जाती है, डिजाइनर बोले तो जो फैशन डिजाइनर होती है और स्टाइलिश जो होती है, वो अगर जाग जाती है, तो मुमानी जान क्या करती है, चालू आपी के ऊपर और उनके पूरे खानदान के ऊपर अपना वो वाला बुखार उतारती हैं और उन सबके कपड़े डिजाइन कर देती हैं भाई, वो भी शादी के मौके पर। और उसके बाद उसका परिणाम ये निकलता है कि मैडम के अनोखे और अलबेले डिजाइन किसी को समझ में ही नहीं आते हैं और सब लोग मिलके मुमानी जान को ट्रोल करने लग जाते हैं। मतलब अक्खा इंडिया तो ट्रोल कर ही रहा होता है मुमानी जान के अनोखे डिजाइनों के लिए, और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क के लोग भी मिलकर ट्रोल करने लग जाते हैं मुमानी जान को। मतलब इनका टैलेंट ना कोई समझ ही नहीं पाया है। फिर मुमानी जान जब किचन में कदम रखती है तो ऐसी ऐसी अनोखी रेसिपीज बना देती हैं कि जनाब कहते हैं तुम सब करो, चाहो तो 4-5 किलोमीटर नहीं 40-50 किलोमीटर हर दिन ट्रैवल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर मीटिंग करो, उधर मीटिंग करो, यहाँ से माल लाओ, वहाँ से माल लाओ, सब चलता है। माल बोले तो मुमानी जान के अनोखे जो लेवल के जो कपड़े हैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी, गोटा पट्टी लेसम लेस जो खरीदने के लिए मुमानी जान इधर की दौड़ उधर की दौड़ लगाती है। सबकी परमिशन जनाब भाई दे देते हैं, लेकिन उनको रोक देते हैं कुकिंग से, क्योंकि कुकिंग करते करते मुमानी जान जो अनोखी डिशेस बनाती है ना, बस जनाब को वो समझ नहीं है। जैसे ज्वार का सुपर डुपर हेल्दी पिज्जा, और तुम लोगों को पीटा ब्रेड तो याद ही होगा ना गाइस। मतलब हम जैसे गरीबों के पल्ले कहाँ पड़ने वाली है मुमानी जान की इतनी अलबेली रेसिपीज। तो यही सब होता है बेचारी मुमानी जान के साथ। तो हुआ ये कि मुमानी जान ने अपने लेवल के अंतर्गत फिर से कुछ अनोखे अलबेले अपने ही प्रकार के कपड़े लॉन्च। मैंने जब मैडम का नया नवेला कलेक्शन देखा तो मुझे लगा यार मुमानी जान ने तो कमाल ही कर दिया यार, इस बार उन्होंने कोई भी लेसम लेस ये सब नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मतलब सेलिब्रिटी हैं तो प्राइस तो उसी हिसाब से है, तो सब कुछ ठीक ही है। लेकिन रेडिट के जो धुरंधर है उन्होंने ढूंढ निकाला कि सेम टू सेम वैसे ही और भी बहुत सारी पोशाकें मिंत्रा पे पाए जाते हैं भाई, अलग अलग ब्रांड्स के अंतर्गत। अब सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुमानी जान ने अगर डिजाइन किया है तो उसी प्रकार के डिजाइन्स पहले से अदर वेबसाइट्स पे कैसे उपलब्ध है, कैसे मौजूद है, कैसे पाई जाती है। अगर मुमानी जान ने वो डिजाइन नहीं किया है, सिर्फ कहीं से उठा लिया है, मतलब ऐसा भी करते हैं यार लोग, वेबसाइट पे लाकर इधर उधर से सामान बेचते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है यार, हर कोई अपना अपना फायदा ही देखता है। लेकिन गलत पता है क्या हो जाता है, क्लेम कर डालना कि हम ही डिजाइन किए हैं भाई। मतलब मुमानी द डिजाइनर ने कहीं और से डिजाइन किया हुआ कपड़ा उठाया और अपने वेबसाइट पे बेचा, यहाँ तक तो सब ठीक था, बिल्कुल सही था, लेकिन उसको क्लेम काहे को करना है कि हमने डिजाइन किया, मैंने डिजाइन किया, दिल लगा दिया, रात लगा दिया, पता नहीं क्या क्या लगा दिया भाई साहब। तो यहीं से मुमानी जान होने लग गई एक बार फिर से ट्रोल। तो देखो हेटर्स, तुम लोगों को बात समझ में आती ही नहीं है। जो मुमानी जान है ना, उन्होंने पता नहीं कब से ये डिजाइन खुद से बना रखा था, खुद से क्रिएट कर रखा था, और उन्होंने अपनी पिछली वाली ट्रोलिंग से सीख लेते हुए इसमें गोटा पत्ती का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन पता नहीं वो कौन से हेटर्स हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल करके पहले ही मुमानी जान के वो सारे डिजाइन उड़ा लिए और उनसे पहले लॉन्च कर दिए। हाँ नहीं तो और बेचारी मुमानी जान फिर से ट्रोल हो गई। मैं क्या करने वाली हूँ, उसी कहावत को फिर से चिपकाने वाली हूँ जो मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में चिपकाती हूँ। हाँ समझ गए, नहीं समझे, चलो बताती हूँ। अगर बुरा वक्त आता है ना, तो इंसान अगर ऊंट पे भी बैठ जाए तो उसको कुत्ता काट के चला जाता है। देखो एक फायदा जरूर होने वाला है तुम लोगों का मेरे पॉडकास्ट सुनते सुनते, मुहावरे ना तुम लोगों को रट जाने वाले हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, घमंड मैं कभी नहीं करती हूँ, टैलेंटेड बड़े रेडिट वालों, आप लोगों को मेरा दिल से सलाम, मतलब असली वाला यार। मतलब आप लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के खोज के इन लोगों की सारी पोलें खोल देते हो, बिल्कुल बेनकाब कर डालते हो इन लोगों को। मतलब झूठ ये लोग बोलते हैं और वो झूठ है जो
जो सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है और ये लोग फिर से एक बार एक्सपोज हो जाते हैं हर बार की भांति। अच्छा देखो, हुआ ये कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि मैं बहुत ही अजीब सी जगह पे बैठ के इस समय रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब हुआ ये कि एक मनुष्य यहाँ पे मुझे बहुत ही घूरता हुआ निकला है। उसको लगा होगा कि ये कन्या पागल हो गई है, ये क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है। चलो भाई कौनो बात नहीं, जब डॉलर्स हो कमाना तो जज किए जाने से कई को घबराना। यार मतलब लिटरली ऐसे लोग होते हैं ना, उनको दूसरों की लाइफ में नाक घुसेड़ने का इतना शौक होता है। अब मैं कहीं पे भी बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ, किसी को क्या। हाँ अनियन, तुमको भी ये शौक है दूसरे की जिंदगी में नाक घुसाने का। लेकिन मैं अपनी बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं हिपोक्रेट हुई हूँ। वैसे हिपोक्रेट से मुझे याद आया कि हम सबके जो जनाब भाई हैं वो अभी कुछ समय पहले ही अपने एक बहुत ही जिगरी दोस्त के वेट का मजाक उड़ाते हुए पकड़े गए हैं। तो जनाब भाई, सब लोग आपको पहले ही कह चुके हैं, मैं फिर से कहती हूँ, आपने क्या अपने घर की महिलाओं के बढ़ते हुए वजन को नहीं देखा? कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं जानी। तो भाई कर दीजिए कम से कम इतनी मेहरबानी कि अपनी चोंच पे लगाम लगा लीजिए। मतलब आपकी बॉडी फिट फाट है, ठीक है, लेकिन सामने वाले की नहीं है तो आप मजाक उड़ाएंगे क्या? हाँ देखो मेरे बंधु, ऐसा है कि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि ये जो ब्लॉगर्स हैं इतने ज्यादा मासूम नहीं है जितना तुम इनको समझते हो। इन्होंने जानबूझकर ये वाली क्लिप अपने ब्लॉग में ऐड की है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्री फंड का जो पीआर होता है उससे हर किसी को प्यार होता है मेरे बंधु। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता है कि इनके घर की जो महिलाएं हैं उनके वजन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है, वेट का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। तो इनको ये पता था कि वो ये क्लिप डालेंगे अपने ब्लॉग में और डालने के बाद बहुत सारे लोग उनको ट्रोल करेंगे और वही हो रहा है। अब तुम्हें पता है ट्रोलिंग का मतलब बहुत सारे कमेंट्स का मतलब बहुत सारी एंगेजमेंट, और उसके बाद क्या होगा गाइस, डॉलर से डॉलर्स, पैसा ही पैसा। मतलब कभी कभी तो मुझे अपने टैलेंट पे इतना ज्यादा गुरूर हो जाता है ना गाइस कि मतलब मैं इतने अच्छे तरीके से इन लोगों की चालाकियों को डिकोड कर लेती हूँ। यार मैंने इनका अति उपयोगी अति कल्याणकारी ब्लॉग 5 सालों से देख देख कर क्या टैलेंट पा लिया है। वैसे टैलेंट से ना मुझे सुपर डुपर टैलेंटलेस मतलब कि टैलेंटेड मुमानी जान याद आ गई हैं, जिनका बहुत ही जो उत्तम क्वालिटी का डिजाइन आया है ना, जिसके लिए वो ट्रोल हो गई हैं, उसके ऊपर थोड़ी और बात कर लेते हैं, अर्थात ज्ञान पेल लेते हैं। देखो यार, बहुत सारे जो ब्रांड्स तुम चेक करोगे, अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उनके जो डिजाइन होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन वो पता है उसको अपना डिजाइन क्लेम करके सेल नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन मुमानी जान के केस में ये हुआ है कि मुमानी जान ने पता नहीं कहाँ से पोशाकें उठाई है और उसको अपना डिजाइन बताया है और उसके बाद वो उसको लॉन्च कर रही है। अब देखो यार, इंटरनेट का जमाना है, कोई बात छिपती है क्या? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तो इतने बड़े बड़े झूठ बोलने के लिए बंदे के पास ना कॉन्फिडेंस नहीं, बेशर्मी चाहिए, तो वो मुमानी जान के पास शायद बहुत ज्यादा है। मतलब शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, तुम लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अच्छा, मुझे कमेंट से याद आया कि जो मुमानी जान है उनको लेकर बहुत ही तारीफों वाले कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मुमानी जान बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत संस्कारी बहुरिया है। अब देखो, अगर मजाक मस्ती को मैं एक साइड पे रख दूं, ठीक है, तो इनके जो अभी ताजे वाले ब्लॉग्स थे आपी के बर्थडे सेलिब्रेशन वाले, तो वो एंटरटेनिंग थे यार। मतलब आराम से बंदा उसको देखकर एंजॉय कर सकता है। लेकिन ये लोग जानबूझकर बहुत सारे ऐसे कीड़े खुद ही छोड़ते हैं जिसके बारे में बात की जाए। वैसे मुझे बातों से एक और बात याद आ गई जिसको ओछापना बोला जाए गाइस या क्या बोला जाए, ये भी आप लोग ही बताना। तो तुम लोगों को पता ही होगा यार कि जो चालू आपी है वो पड़ी हुई थी बहुत टाइम से खिजा के नेल्स के पीछे, और फाइनली चालू आपी ने उसको कटवा डाला। तो लाइफ जिंगल आला, चलो मेरी तुकबंदी तो एवं चलती है, तो उसको जरा इग्नोर मारो। लेकिन यहाँ पे इग्नोर मारने वाली बात पता है क्या नहीं है? चालू आपी की जेलसी, जो कि क्लियरली दिखती है यार। मतलब तुम एक बात नोटिस करना, चालू आपी को जब भी किसी बात को लेकर ट्रोल किया जाता है और खिजा को अप्रिशिएट किया जाता है या फिर किसी भी इंसान को, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो चालू आपी जरूर 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 उसकी इमेज खराब करवाती है। अब देखो, इसने नेल्स कटवाए, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि वो खुद भी अभी नेल्स नहीं बढ़ा क्योंकि उसको बच्चा संभालना होता है, और अभी देखो इसे एक पंथ बहुत सारे काज भी हो गए। अब जो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं वो खुश हो गए कि देखो कितनी सादगी पसंद है, चालू एकदम महान है, फरिश्ता कि वो ना तो बड़े नाखून रखती है और ना ही खिजा को रखने देती है, नेल पॉलिश भी नहीं लगाने देती है। तो हो गया भाई, सब लोग खुश हो गए। अब देखो, अंदर की बात ये भी हो सकती है, जो कारण था चालू आपी के नेल्स नहीं बड़े रखने का, वो है बच्चा भाई, बच्चा। जो कि चालू आपी अक्सर ही हर चीज के लिए अपने बच्चे को ब्लेम करती है, लेकिन नेल्स वाला जो रीजन है वो वैलिड लगता है मुझे। देखो,
बच्चे को संभालने के लिए ना खिजा उसको हमेशा चाहिए होती है। अब जाहिर सी बात है कि जो खिजा है उसके नेल्स बच्चे को लग सकते हैं। लेकिन यार इस बंदी की दादागिरी तुम चेक करना कि कोई अपनी अनमैरिड अपने से इतने साल छोटी कजन के ऊपर अपने बच्चे को संभालने का इतना प्रेशर कैसे डाल सकता है। खैर वो बात और है कि खिजा इस प्रेशर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, मतलब उसको लगता है यही उसकी ज़िंदगी है, चालू अपी को संभालना, उसके बच्चे को संभालना, चालू अपी का घर संभालना, हर चीज़ संभालना, ये खिजा को ऐसा लगता है। और मैंने अनमैरिड वाली बात पे इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि मुझे यार अपने आसपास ऐसी कोई बंदी आज तक दिखी ही नहीं जो इस एज की हो और इस तरह से बच्चे को संभालने के लिए ललायत रहती हो, या फिर उसके ऊपर किसी घर वाले ने इस तरह से बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी हो और वो अनमैरिड हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप अनमैरिड हो, कम एज के हो, तो आपको नहीं आएगा बच्चे को संभालना पकड़ना, और ना ही वो जो ममता होती है वो जागृत होगी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है खिजा के अंदर है, मतलब बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है गाइस। तो तुम लोगों को इस बारे में क्या लगता है? मतलब मुझे तो सदमा लग गया इसको इस तरीके की हरकतें करते हुए देखकर। और यार नेल काट देना इस तरीके से चढ़ के किसी के सर पे, मतलब चलो क्या ही बोले गाइस, क्या ही बोले। मतलब जिसके साथ ये हो रहा है, जिसके ऊपर बीत रही है, उसको कैसे ये सब हजम हो रहा है? मतलब मैं तो सच में समझ नहीं पा। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई, मैं रेडिट पे मोमानी जान की रील देख रही थी। वो रील थी जब वो बिग बांसर नाम के रियलिटी शो में गई थी और वहाँ पे उन्होंने एक भाई बनाया था मुँह बोला, जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर थे। तो हुआ ये ना कि मोमानी जान को वही लाफ्टर अटैक आया हुआ होता है, वही बच्चापना वो कर रही होती है ना। तो उस समय क्या होता है कि उनके जो भाई होते हैं मुँह बोले वाले, उन्होंने अपनी नोज़ को अपने ब्लैंकेट से कवर किया हुआ होता है। तो जो मोमानी जान है वो कह रही होती है आप अपने नोज़ को लेकर इतनी इनसिक्योर। तो होता ये है कि वो जो क्रिकेटर बंदा होता है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोमानी जान को सुनना ही नहीं होता। वो आदत से मजबूर है, लाचार है, बेबस है, तो वो लगातार बोल रही होती है और अपने ज्ञान की जो वो होता है ना, ज्ञान का समुंदर, वो बहा रही होती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रही होती है कि नाक जैसी भी है एक्सेप्ट करो। मतलब इस बंदी को लग रहा होता है कि वो अपनी नाक छुपा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बंदा बोलता है कि आपने ब्रश नहीं किया ना। तो मोमानी जान झेपने के बजाय पता है क्या कहती है? मोमानी जान कहती है तो बदबू आ रही है तो एक और ब्लैंकेट ला कर दूँ। मतलब यार ये बंदी कितनी ज़्यादा घिनाश टाइप की बंदी है यार, मतलब कितनी अनहाइजीनिक बंदी है ये। तुमने ब्रश नहीं किया है और तुम एक बंदे के मुंह पे जाके घुस के बात कर रहे हो। चलो यार डिस्टेंस तुमने रखी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान कॉन्शियस ही होता है कि मैंने ब्रश नहीं किया, मैं कैसे किसी से ऐसे ठाक के मार मार के बिल्कुल बत्ती सी दिखा दिखा के दहाड़ दहाड़ के बात कर सकती हूँ या सकता हूँ। चलो वो भी ठीक है। अब बंदा नाक ढक रहा है, अब ये बंदी ना इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको लग रहा हो कि नहीं बदबू मेरे मुँह से आ ही नहीं सकती है, भाई मैं तो कुछ भी खा लो मेरे मुँह से तो गुलाब की खुशबू आएगी। क्यों नाक ढका इसने, क्यों ढका? मतलब इसकी नाक को लेकर इसको कॉम्प्लेक्स है। भाई साहब ये धरती माता फट जाए और इस कांदा को उसमें संभाल ले। मतलब मैंने वो वाली क्लिप देखी है भाई, और मुझे इतनी हंसी आई है ना, और मुझे इतना गंदा फील हो रहा था कि यार इस बंदी को क्या समझ नहीं आता। तुम लोगों को वो वाली क्लिप भी याद होगी जिसमें चिड़िया ने इसके ऊपर कुछ कर दिया था, समझ गया? हाँ जी, इसने लॉन्ग स्कर्ट पहना था और ये मुंबई की सड़कों पे वो कर रही थी, स्ट्रीट शॉपिंग कर रही थी गाइस। और इसने पता है वो जो कांड किया था ना चिड़िया ने, उस कांड को इसने अपने स्कर्ट में पोंछ लिया था। तो वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने वहाँ तक भी बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन अभी जो ये बिना ब्रश किए अपने गुलाब की खुशबू मतलब सामने वाले के ऊपर थोपे जा रही है, थोपे जा रही है, थोपे जा रही है, और बंदा फेस कवर कर रहा है और ये ज्ञान फैल रही है। भाई बेशर्मी इसको नहीं तो फिर किसको कहते हैं? और इतनी इसको हंसी आती है ना अपने कांड पे, इतनी हंसी आती है। यही वाली जो इसकी आदत है मुझे इतनी जहर लगती है। अब मना करूँ मैं और करूँगी। हाँ तू कर भाई, तू कर, मैं नाल खड़ी हूँ तेरे, तू फिक्र ना कर, कर, मैं इतना धोंगी तेरे को, इतना धोंगी ना, तो सुधरने पे मजबूर हो जाएगी मोमानी जान। और अगर ये नहीं सुधरी तो मैंने कौन सा सुधर जाना है गाइस, मैं लगी रहूंगी, लगी रहूंगी। मतलब तुम लिटरली अगर वो वाली क्लिप देखोगे तो तुम्हें अपने ऊपर दया आएगी कि मैंने ये वाली क्लिप देख ली, मैंने इसको झेल लिया, भाई मेरे ऊपर दया। और उससे भी ज्यादा तुम्हें दया आएगी मोमानी जान के मुंह बोले भाई के ऊपर कि बेचारा बंदा शरीफ सा कैसे इसको बर्दाश्त कर रहा था नाक ढक के, लेकिन ये बेशर्म औरत, क्या बोलूं मैं इसको, क्या बोलूं। मतलब यार सीरियसली इतने सारे गुण है ना मोमानी जान के अंदर। मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही कहा था, गुणों की खान है हमारी मोमानी जान, जनाब की जनाबियत पे कुर्बान है हमारी मोमानी जान। बोलो वाह 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 वाह। क्या वाह वाह बोला, तुम हैटर हो अनियन। अब क्या हो गया, ब्रश नहीं की थी, अब तुम जाके सूंघी क्या के बदबू आ रहा था कि नहीं आ रहा था?
नहीं नहीं भाई, मैं हिम्मत को सलाम करती हूँ। तो क्रिकेटर भाई आपकी हिम्मत को सलाम है। और ऐसी चीज़ें मैं क्यों सूंघूं भाई, सूंघे वो जो इनके जबरा फ़ैन हो। मैं तो हेटर ही ठीक हूँ भाई, बहुत ही ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अब ऐसी क्लिप का जिक्र कर दिया है गाइस कि मेरा मानसिक संतुलन एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार तरीके से हिल गया है। तो मैं अब अपनी बकैती पे यहीं पे विराम लगाती हूँ और तुमसे मिलने किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ। और अगर तुमने वो वाला क्लिप देखा है तो मुझे कमेंट करके जुलूल जुलूल बताना गाइस। चलो बाय।